क्या आप जानते हैं इनका नाम है ऋषि त्रिवेदी। ये रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के औरैया के, लेकिन दिल्ली में टैक्सी चालक के रूप में काम करते थे। जिंदगी अच्छे से कट रही थी, लेकिन फिर इनकी शादी शिखा अवस्थी नामक इस महिला से होती है। ये बात 2023 की। शादी के कुछ ही दिनों के अंदर ही इस औरत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये ऋषि के घर में गहने चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। इसके बाद से इसने ऋषि को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ये अपने लिए खाना बनाकर खुद खा लेती थी, लेकिन ऋषि के हिस्से का नहीं बनाती थी, जबकि वो दिन भर काम करके घर लौटते थे। ऊपर से उनको सोने भी नहीं देती थी। जब माँ अपने बेटे के लिए खाना बनाती तो शिखा कहती कि पति पत्नी के बीच मत पड़ो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह हमेशा ऋषि का इंसल्ट करती, ह्यूमिलिएट करती। 24 दिसंबर 2023 को इसने अपनी बहन को घर बुलाया और घर के बाहर पब्लिक में ऋषि का इंसल्ट करती है। इसके बाद ये अपनी बहन के साथ घर छोड़कर चली गई। जाने से पहले इसने अपनी एक साड़ी ऋषि के ऊपर फेंकी और कहा कि इससे लटक जाओ। इस घटना से ऋषि को बहुत दुख पहुंचता है। 25 दिसंबर को ये अपनी टैक्सी लेकर घर से निकल गए और फिर उसी साड़ी से लटक कर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। 27 दिसंबर को इनका शव पाया जाता है। इनके अंतिम संस्कार के समय भी शिखा घर आकर बखेड़ा करती है। 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। पैसे नहीं दिए तो अंतिम संस्कार नहीं करने देगी। ऋषि के भाई ओमजी त्रिवेदी ने एक्स पर सारी चीजें बताई है। ये लोग पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन पुलिस शिखा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। फरवरी 2024 में शिखा ने ऋषि के पिताजी और परिवार पर डोमेस्टिक वायलेंस, डॉयरी हैरेसमेंट और मेंटेनेंस का झूठा केस कर दिया। त्रिवेदी परिवार आज भी ये सब कुछ झेल रहा है, लेकिन शिखा के ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि ऋषि ने मरने से पहले 20 सेकंड की एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने मृत्यु का जिम्मेदार शिखा को बताया था। इसके बावजूद भी कोई केस नहीं दर्ज होता है। यही है महान कानून और उसके रखवाले।